तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं उदित छिब्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो अभी तक हमने स्टार्टिंग की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और हड़प्पन के बाद हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड हम सबने पढ़ा है कि वैदिक पीरियड हमारा दो कैटेगरीज में था, जैसे अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। जो अर्ली वैदिक था वो था 1500 से 1000 तक, और जो लेटर वैदिक था वो 1000 से 600 तक। उसके बाद हमने इंटरेक्टिव सेशन लिए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे, पर वो हमारे 600 बीसी के बाद के नहीं थे, वो ही हमने आज कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो डिस्कस किया था वो किया था 2 लाख बीसी से 5000 बीसी तक जो था पैलियोलिथिक एज। देन हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया, जिसमें मेसोलिथिक और नियोलिथिक फॉल करते हैं। 1500 के बाद 600 तक हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, ये सबको क्लियर है। अब वैदिक पीरियड के बाद हमने पढ़ा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म हमारा 540 से 468 और बुद्धिज्म 563 से 483। ये 540 से नहीं था एक्चुअल में, ये 590 या 99 से था, ये कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि 540 हम वर्धमान महावीरा जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 24 तीर्थंकर थे, फर्स्ट वाले नहीं थे। तो ये हम वैसे 540 से शुरू होता है, पर एक्चुअल में 599 बीसी से स्टार्ट होता है जैनिज्म। तो ये हमने पढ़ा था। तो हमने वैदिक पीरियड 600 तक पढ़ा था कि 600 तक वैदिक पीरियड था, जिस वजह से लोगों में काफ़ी रोष आ गया था कि ये प्रीस्टहुड को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और एक वैश्या क्लान था, जो ट्रेडर और बिजनेस होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ओपोजिशन रिवेलियन वाली फीलिंग थी, तो जिस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ। सो अब हम बात करते हैं कि अब जब आप ये देखिए, और दूसरी हमने ये दो तीन चीज़ें मिक्स हैं। एक तो 600 में जब आपका लेटर वैदिक में हमारा बुद्धिज्म जैनिज्म का बर्थ हुआ, वो इन दी एंड हुआ 600 के बाद। पर जो हमने लेटर वैदिक में पढ़ा कि लेटर वैदिक में क्या था, आर्यव्रत जो थे, आर्यंस जो थे, वो गंगा रिवर के साथ ईस्ट की तरफ फ्लो होना शुरू हुए। तो जब ईस्ट की तरफ फ्लो होना शुरू हुआ, तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने कई सेवरल किंगडम्स का फॉर्म किया, मतलब सेवरल किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनको महाजनपदास कहते हैं, जो कि 16 नंबर में थे। ये आप सबको पता है। ये हमारा 600 बीसी के आगे का टॉपिक है। तो जब वो नॉर्थ इंडिया से मूव हुए ईस्ट गंगा रिवर के साथ साथ टुवर्ड्स ईस्ट, तो उन्होंने महाजनपदा 16 किंगडम्स बनाए और 3 रिपब्लिक बनाए। रिपब्लिक हैं हमारे साक्यास, लिच्छवीज एंड मालास, ये रिपब्लिक थे। और ये हमारे किंगडम थे, जो कि अंग, मगध, कोसी, कोसला, माला, वासी, चेडी, वत्सा, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरासेन, अस्माका, अवंती, गंधार और कंबोज। तो ये हमारे 16 महाजनपदास बने थे। अब लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम सर्वाइव हुआ, जो भी धीरे धीरे हुआ, तो हमारे उसमें से 16 में से सिर्फ 4 रह गए। वो 4 कौन से थे? फर्स्ट था मगध, जो सर्वाइव हुआ। सेकंड था हमारा कोसला, जो सर्वाइव हुआ। उसके बाद था हमारा वत्सा, जो सर्वाइव हुआ। और एक था हमारा लास्ट में अवंती, जो सर्वाइव हुआ। अदरवाइज ये बाकी सारे बिछड़ गए, आपस में ही लड़ मर गए, और जैसे भी हुआ खत्म हो गए। तो मगध, कोसला, वत्सा और अवंती, ये हमारे 4 किंगडम्स बचे। तो अब ये 4 जब ऐसे है कि जब हमारी डायनेस्टीज आई, तो जो बच गए उनकी डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। तो जो बच गए उसमें जैसे वत्सा था, वत्सा में कौशाम्बी, जो कि आज की डेट में इलाहाबाद है जिसको कहते हैं। अवंती बचा हमारा, अवंती आज की डेट में उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन कोसला बचा, कोसला को आज अयोध्या कहते हैं। इसको प्रसन्नजीत नाम के थ्रू जो यहाँ के राजा जिन्होंने राज किया था वो थे। और फोर्थ वन था मगध। ये 4 किंगडम हमारे बचे थे, जो कि कोसला अयोध्या था, अवंती उज्जैन और वत्सा आज के में इलाहाबाद कौशाम्बी। तो इन चारों में भी अब एक चीज थी कि इन चारों में पावरफुल कौन था? तो जो सबसे पावरफुल था वो था मगध। जो हमारा मगध था उस टाइम, इसको कहते हैं कि ये इंडिया की पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कैपिटल था सबसे ज्यादा। जो जैसे कि हम महाभारत देखते हैं तो उसमें भीष्म पितामह टाइप थे, तो ये मगध था जो सबसे पॉलिटिकल एक्टिविटी में कैपिटल था। तो ये हमारा बेसिकली 600 बीसी के बाद इंडिया में क्या हुआ। 600 बीसी के बाद महाजनपदास आए, जो कि 16 नंबर में थे। अब 16 जो नंबर थे वो ये कह सकते हैं जो सिविलाइजेशन थी कैटेगरी के हिसाब से कुछ कुछ किलोमीटर के बाद वो थे। वो बने कैसे थे? जब हमारे आर्यंस ईस्ट की तरफ गंगा रिवर के साथ साथ जा रहे थे, तो उन्होंने जहां जहां सेटल होते गए वो महाजनपदास बनते रहे। जैसे जन होता है, जनपद, एक जगह जनपद आप सबने सुना होगा, अभी भी कहते हैं जनपद। तो महाजनपदास मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द जनपद, जो कि 16 थे। तो टाइम के साथ साथ 16 भी, 4 ही रह गए थे सिर्फ। समझ आ रहा है? जो 16 महाजनपदास थे विद रिस्पेक्ट टू और ऑन गोइंग टाइम, ये 16 में से 12 खत्म हो चुके थे और 4 रह गए थे, जो कि हमारे थे वत्सा, अवंती, कोसला एंड मगध। और इन चारों में भी जो हमारी मगध थी वो
पॉलिटिकल एक्टिविटी की कैपिटल थी। अब जब ये कैपिटल थी तो अगर आप इसको मानो कि दिल्ली था या कुछ था, तो जैसे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहाँ के जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर जो हैं, तो ऐसे ही मगध उस टाइम का दिल्ली हो गया था। तो हम जो स्टार्टिंग डायनेस्टी हमारी है वो यहाँ से शुरू है, मगध से। तो ये आप सबको क्लियर है? ओके। तो जैसा कि महाजनपदार्थ में 4 ही बचे थे, तो जिनमें हम मगध जो एम्पायर था, मगध हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ इंडिया का कैपिटल था उस टाइम में। तो अभी हम मगध के बारे में बात करेंगे। तो मगध का जो फाउंडर था वो थे जरासंध और बृहद्र था। ये जस्ट एक फाउंडर थे, इनका कुछ लेना देना खास नहीं था। 600 से 400 बीसी में मगध एम्पायर चला। मगध के अंदर 3 डायनेस्टीज हुई थी, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो मगध एम्पायर टोटल जो था 600 से 400 बीसी था। यू कैन से 400 भी नहीं था, ये 323 तक था। तो मगध में क्या कहते हैं कि जो फाउंडर थे वो एक्चुअल में जो मतलब मगध में 3 डायनेस्टीज हुई हैं, हर्यंका, शेषुनग और नंदा। अब मैं इसके बारे में और आपको बताऊं तो हर्यंका डायनेस्टी जो थी वो जस्ट एक फाउंडर थी कि जिन्होंने नाम दे दिया। जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं तो जिन्होंने लैंड खरीद ली और जस्ट बाउंड्री बना दी, वो हर्यंका। उसके बाद जिसने उसके ऊपर काम किया होती थी शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी नंदा। अब नंदा जो डायनेस्टी थी वो फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी इंडिया की, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट वन हमारी आई हर्यंका डायनेस्टी जो थी 544 से 492 बीसी तक। इसके फाउंडर थे बिंबिसार और कैपिटल सिटी इसकी थी राजगीर। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर्यंका में बिंबिसार थे, मौर्यन में बिंदुसार थे। तो हर्यंका के फाउंडर जो थे वो थे बिंबिसार। अब इनको कहते हैं कि फर्स्ट किंग थे जिनकी स्टैंडिंग आर्मी थी, बिंबिसार की। तो इस वजह से इनको सैन्या के नाम से जाना जाता है। इनको हम कहते हैं SENIYA, सैन्या। कोई पूछे तो बिंबिसार को कहते हैं। इनका भी इतना नहीं था, ये जस्ट एक फाउंडर थे। तो इनकी 3 वाइफ थी, एक कोशला से, एक लिच्छवी और एक मद्रा से। अब जैसे देख सकते हैं, कोशला हमारी एक महाजनपदा थी जो कि अयोध्या नाम से जानी जाती है आज। लिच्छवी हमारे रिपब्लिक थे जो 3 हुए थे, उसमें लिच्छवी मतलब लिच्छवी राज्य की एक थी और एक मद्रा, ये पंजाब रीजन में था। तो ये 3 वाइफ थी बिंबिसार की। अब इन 3 वाइफ से जो लिच्छवी और बिंबिसार से जो लड़का हुआ वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट जो मतलब आपका हर्यंका डायनेस्टी में जो सेकंड आता है वो आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 416 का रेन था। ये बने थे राजा अपने फादर को मार के। इन्होंने अपने फादर की डेथ की और देन खुद ये गद्दी पे बैठ गए। अजातशत्रु के बारे में भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका लॉजिकली क्या था कि जब ये बने तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो अब जैसे ये अपनी लिच्छवी के साथ थे, तो जो बाकी 2 कोसला और मद्रा थे, इन्होंने उनके साथ लड़ाई की, उनको हराना शुरू कर दिया। जैसे प्रसन्नजीत को इन्होंने हराया जो कि हमारे अयोध्या के थे उस टाइम, कोसला के। अजातशत्रु के बारे में जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जानने के बारे में वो आपका इनका बुद्धिज्म के रिलेटेड, जो गौतम बुद्ध हुए थे उनका अजातशत्रु के साथ क्या लिंक था। हालांकि गौतम बुद्ध जो थे वो हमारे कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार के, फर्स्ट जो राजा था। पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हमारे उसको अजातशत्रु ने पेट्रोनाइज किया था। और अजातशत्रु गौतम बुद्धा से मिले थे, जिसका की रेफरेंस है बरहुट स्कल्पचर में। सबसे इंपॉर्टेंट, और एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, बरहुट स्कल्पचर के बारे में बताइए कि वो क्यों फेमस है। तो ये हमारे अजातशत्रु का 2 ही रेफरेंस था गौतम बुद्धा से कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो इनके राज में हुई थी, और सेकंड जो ये गौतम बुद्धा से मिले थे उसको बरहुट स्कल्पचर कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने याद रखना है। और बुद्धा की जो डेथ हुई थी वो भी इन्हीं के दौरान हुई थी कि जब ये रूलिंग में थे, तो तभी गौतम बुद्धा एक्सपायर हुए थे। अब बात आती है थर्ड जो अपने हर्यंका में वो उदयन, जिनका टेन्योर था 460 से 444 बीसी। अब इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में ज़्यादा, इन्होंने सिर्फ जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा बना दी थी, और इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने अपनी डेथ ही करवाई है। वो डेथ हुई है इनकी नाग जशक और मुंडा से, मुंडा जिसको कहते हैं। तो इनके जब इनकी डेथ हुई है तो जो इनके बाद डायनेस्टी आई थी वो आई थी शिशुनग, जो कि सेकेंड मगध डायनेस्टी थी आपकी। अब शेषुनग में भी ज़्यादा इतना कुछ करने की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 412 से 344 बीसी में हुए हैं। शेषुनग ने कैपिटल जो बनाई थी वो वैशाली बनाई थी, इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई थी, उन्होंने आते ही वैशाली कर दी। जो उनके बाद के राजा कालशोका थे उन्होंने कैपिटल वापस पाटलिपुत्र कर दी, जो पहले इसने बनाई थी उदयन ने।
तो शिशुनग में सिर्फ यही जानने वाली बात है। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो शिशुनग में कालसोका के टाइम हुई थी। फर्स्ट वाली आपकी अजातशत्रु के टाइम हुई, सेकंड वाली कालसोका के। अब इनके बाद जो डायनेस्टी आई वो आई नंदा, जो थी 344 से 323 बीसी। ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी जो इंडिया को रूल किया जिसने। इनमें जो फाउंडर थे वो थे महापद्मानंद। इनके टाइम में काफी कुछ हुआ। महापद्मानंद के टाइम में इन्होंने एकाछत्र करके एक डायनेस्टी बनाई थी, सोवरन रूलर जिसको कहते हैं, और इन्हीं को फर्स्ट एम्परर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि फर्स्ट एम्परर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन थे? वो महापद्मानंद थे जिन्होंने नंदा डायनेस्टी का फाउंड किया था। और उसके बाद जो सेकंड आए थे वो थे धनानंद। धनानंद के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। धनानंद थे जिन्होंने, जैसे कि आपने चाणक्य या गौतम बुद्ध या और कोई चंद्रगुप्त मौर्य नाम के नाटक सुने होंगे, तो उसमें एक चाणक्य हुए थे। तो चाणक्य का जिन्होंने तिरस्कार किया था, जिस राजा ने, जिस वजह से चाणक्य ने गुस्से में आके एक छोटे बालक को ट्रेंड किया, देन उस राजा को हराया, तो वो जो राजा जिसने उनका मजाक उड़ाया था वो थे धनानंद। धनानंद ने ही चाणक्य का मजाक उड़ाया था। चाणक्य ने देन एक छोटे बच्चे को ट्रेंड किया, ऐसी कसम खाई कि मैं इस राजा को उठा के बाहर फेंकूंगा। तो एक छोटे बच्चे को उन्होंने ट्रेंड किया अपनी नीतियों से, जैसे भी उन्होंने किया, तो उन्होंने इस राजा को हरा के बाहर घेर दिया था। तो वो जो छोटा बच्चा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिस वजह से इनकी डेथ चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू हुई और मौर्यन एम्पायर का जन्म हुआ। अंडरस्टूड? ये आप सबको समझ आया। और एक इनके धनानंद के बारे में सबसे मेजर बात है कि जो अलेक्जेंडर था, जब वो इंडिया आ रहा था तो इनके टाइम में इंडिया आ रहा था वो, पर इनकी आर्मी ने उसको मतलब गंगा प्लेन या इंडस वैली से आगे आने नहीं दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धनानंद की अपनी लाइफ में दो ही आप कह सकते हैं कामयाबी हैं या नाम है, जिस वजह से, एक तो अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया आ रही थी, वो धनानंद के टाइम आ रही थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि धनानंद जो थे वो लास्ट नंदा रूलर थे और यू कैन से मगध एम्पायर के लास्ट रूलर थे और नॉन क्षत्रिय थे। इनको मतलब मारा था चाणक्य के द्वारा ट्रेंड किए गए लड़के जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी डेथ के बाद मौर्यन साम्राज्य का स्थापित हुआ वो। तो ये एक बहुत ही सिंपल और एक बड़ा ही क्रोनोलॉजी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टाइम कैसे था। बहुत ही पहले पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। हड़प्पन का एंड कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता, पर माना जाता है कि या तो आर्यंस ने आगे उनको मारा और खुद बसे हैं, या फिर वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से डेथ हुई, जिस वजह से सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए, वो वहां बस गए क्योंकि उनको कोई मिला नहीं, या फिर उन्होंने उनसे लड़ाई की, उनको मारा और खुद यहाँ बस गए। तो मुद्दा ये है कि उसके बाद हड़प्पन के आर्यंस आ गए, चाहे उनको मार के या खाली जगह मिली तो आए। आर्यंस जब आए तो आर्यंस सब सिंधु के सिंधु रिवर के साइड में बैठ गए, तो उसका सब सिंधु, जिस वजह से उनको कहा जाता है कि वो इंडस वैली के अराउंड रुक गए थे। तो आर्यंस ने आगे वैदिक कई वेदों को जन्म दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसके बाद इन्होंने आर्यंस ने एक वैदिक पीरियड बेसिकली शुरू हुआ। यू कैन से आर्यंस का जो पीरियड था वो वैदिक पीरियड था। तो वैदिक पीरियड हमारा 2 स्टेजेस में है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक था 1500 से 1000, क्योंकि 1500 में हड़प्पन खत्म हुए थे, आर्यंस शुरू हुए, तो 1500 से 1000 तक आर्यंस ने जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसमें बहुत ही अच्छा था। कोई मार काट नहीं थी, वुमेन और मैन इक्वल थे, कोई आपका सिर्फ इन जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थी उन्हीं को पूजा जाता था। उषा और अदिति 2 फीमेल डीटीज हुआ करती थी। तो ये सब अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही अच्छा टाइम हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में प्रीस्टहुड और स्ट्रॉन्ग हुआ, किंग और स्ट्रॉन्ग हुआ, हेरिडिटरी शुरू हुई, किंग की भी और प्रीस्ट की भी। तो जैसे ही प्रीस्ट के थ्रू और स्ट्रॉन्ग हुआ तो डिवीजन शुरू हो गए, काओ वर्शिप मानी गई, बलि देना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, पैसे देके यज्ञ करवाना और स्ट्रॉन्ग हुआ, राजसूय यज्ञ शुरू हुआ, जहाँ यू कैन से अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। ये लेटर वैदिक में, जिस वजह से लोगों में रिपल्शन आया, लोगों ने अपोज करना शुरू किया। उस ओपोजिशन का रिजल्ट आया बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ। वो कंडीशन ऐसी थी कि लोगों ने अपोज कर करके बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो 2 हमारे जो भक्ति मूवमेंट यू कैन से शुरू हुआ, उसमें महावीरा जी और गौतम बुद्धा जी आए। पर गौतम बुद्धा जी और महावीरा जी थे वो अलग थे। जब भी वो आए तब भी कोई पॉलिटिकल एडमिन चल रहा था। जैसे आजकल में बीजेपी कांग्रेस है, तो आप कह सकते हैं कि अगर कुछ भी हो रहा है तो कोई ना कोई रूलिंग चल रही है। सो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक भक्ति मूवमेंट में आ जाता है, नॉट इन द क्रोनोलॉजी। सो जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड हमारा 1600 बीसी में खत्म हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में हमने एक चीज और जानी कि आर्यव्रत जो थे वो गंगा वैली के साथ साथ ईस्ट की तरफ मूव होना शुरू हुए।
तो जैसे ही वो ईस्ट की तरफ होना मूव शुरू हुआ तो वो कहीं कहीं सेटल होते गए, जिसको हम जनपद के नाम से जाना जाता है और कलेक्टिवली इनको हम महाजनपदास कहते हैं। तो उस टाइम 16 महाजनपदास हुए। 16 में से टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो 4 ही रह गए, वत्सा, कोसला, अवंती और मगध। अब इन तीनों में, चारों में जो मगध था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ इंडिया की कैपिटल माना जाता था। तो मगध एम्पायर जो स्टार्ट हुआ उसमें 3 डायनेस्टी स्टार्टिंग में आई। फर्स्ट वन इज हर्यंका, शिशुनग और नंदा। तो हर्यंका डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर थे जरासंध और बृहद्र था। उसके बाद जो फाउंडर एक्चुअल में हुए इसके वो थे बिंबिसार। बिंबिसार के बेटे हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु के आगे उदयन। अजातशत्रु हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बुद्धिज्म गौतम बुद्धा से वो मिले, जिसको बरहुट स्कल्पचर कहते हैं, और गौतम बुद्धा उन्हीं के टाइम उनकी डेथ हुई। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, आई थिंक राजगृह में ही हुई थी, तो वो हमारे अजातशत्रु के द्वारा पेट्रोनाइज की गई थी, उनके राज में हुई थी वो। उसके बाद उदयन आए। उदयन ने कुछ नहीं किया, कैपिटल जस्ट पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर दी और उनकी लाइफ में कुछ नहीं था। उनके नीचे जो 2 लोग थे, मुंडका और कालसोका, उन्होंने उनको मार दिया। और जो शिशुनाग थे, मतलब बेसिकली शिशुनाग नहीं थे जिन्होंने मारा था, उनके मंत्री थे शिशुनाग। तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी, जो जिसके फर्स्ट रूलर शिशुनाग थे, मंत्री थे जिन्होंने मारा था उनके। तो शिशुनाग ने आते ही क्या किया, कैपिटल वैशाली में ट्रांसफर कर दी। और जो कालसोक सेकंड शिशुनाग डायनेस्टी में रूलर थे, उन्होंने अपना वैशाली से कैपिटल दोबारा पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी। सिर्फ यही कालसोका और शिशुनाग डायनेस्टी में मेन है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज कालसोका के टाइम है कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कालसोका के रेन में हुई। तो यही कालसोका और शिशुनाग डायनेस्टी का एंड होता है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। तो जो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी है वो है नंदा डायनेस्टी, आई एम सॉरी। तो जो इसका महापद्मानंद जो थे वो फाउंडर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। इनको फर्स्ट एम्परर ऑफ बिल्डिंग इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने एका छत्रा करके, सोवरेन रूलर करके एक डायनेस्टी स्थापित की। काफी युद्ध हुए, बड़े अच्छे प्रूव हुए ये। और इनके बाद जो मेन आए थे वो थे धनानंद। धनानंद का मैंने आपको पहले बताया, चाणक्य के साथ जिनका मतभेद था, जिन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की थी, काफी नॉन क्षत्रिय थे ये। तो चाणक्य की बेइज्जती की, चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, मतलब बहुत टॉर्चर किया था। आप सबने अगर देखा हो सीरियल वगैरह तो आपको याद आएगा। तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि इस राजा को मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। तो उन्होंने एक छोटे बच्चे को ट्रेन किया था, तो छोटे बच्चे को उन्होंने बड़े होने, तो धनानंद को उठा के बाहर फेंक दिया था जिस लड़के ने वो। तो फर्स्ट वन इज ये। और सेकंड पॉइंट ये था कि जो अलेक्जेंडर जब इंडिया आ रहा था उसको धनानंद की आर्मी ने रोका था ताकि वो इंडिया के अंदर एंटर ना कर पाए। सो यही 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है धनानंद के बारे में और नंदा डायनेस्टी के। और जो छोटे लड़के ने धनानंद को मार के बाहर किया था वो बड़ा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य बना, मतलब बड़े होने पे ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य बन के उनको लड़ाया। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की डेथ की, उनको मारने का मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया इंडिया में। सो ये हमारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर बना होगा अंडरस्टैंडिंग का। सो इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस का पता लगता रहे। सो इसी के साथ धन्यवाद।